हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल NMSCC एनएम सर की कोचिंग क्लास मैथ्स वाले। दिस वीडियो इज पार्ट थर्ड ऑफ टॉपिक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ क्लास 11th। इससे पहले के दो पार्ट्स में, फर्स्ट पार्ट में मैंने इंट्रोडक्शन टू परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को एक्सप्लेन किया है, सेकेंड पार्ट में फैक्टोरियल पार्ट को एक्सप्लेन किया है। मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आपने वो दोनों पार्ट्स अभी तक नहीं देखे हैं तो इस आई बटन को प्रेस करके वो दोनों पार्ट्स पहले आप देख के आए, उसके बाद ही आपको थर्ड पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। चलिए गाइस, तो शुरू करते हैं आज के हमारे टॉपिक से। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं परम्यूटेशन। परम्यूटेशन बहुत सिंपल और बेसिक वाला परम्यूटेशन आज हम करेंगे। कोई फॉर्मूला बेस्ड परम्यूटेशन हम नहीं करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड परम्यूटेशन अगले वीडियो में आएगा। उस परम्यूटेशन को समझने के लिए आपको बेसिक परम्यूटेशन का आना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज हमारे टॉपिक से। सबसे फर्स्ट टर्मिनोलॉजी जो आज हम सीखने वाले हैं उसका नाम है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। अगर ये टॉपिक एज इट इज मैंने बुक से आपको पढ़ा दिया तो अभी आप वीडियो बंद करेंगे और चले जाएंगे, क्यों? नहीं समझ में आएगा। तो मैं यहां पे आपके इंटरेस्ट के हिसाब से ही इस टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन मुझे क्या बोलता है? बोर्ड पे आप देख पा रहे हैं, मैंने एक तरफ एंड्रॉइड फोन्स के बारे में लिखा है, मोबाइल के बारे में, सैमसंग का मोबाइल, वीवो का मोबाइल, ओप्पो का मोबाइल। यहां पे हमने लिखा है iOS, आईफोन XR, आईफोन XS, आईफोन 11, आईफोन 13, ठीक है। टोटल एंड्रॉइड 3 है, यहाँ पे iOS 4 फोन मैंने लिखे हैं। अब मैं आपको एक ऑप्शन देता हूं कि आप इनमें से कोई सा भी एक मोबाइल सिलेक्ट कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो मुझे बताइए आपके पास टोटल कितने ऑप्शंस हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। टोटल कितने ऑप्शंस हो गए आपके पास? 7 ऑप्शंस हो गए। हो गए? यस। क्योंकि आप या तो एंड्रॉइड में से लेंगे या iOS में से लेंगे, तो कुल मिला के 7 ऑप्शन में से आप क्या कर रहे हैं? मोबाइल को सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैथमेटिकली समझते हैं, बुक की लैंग्वेज में थोड़ा सा समझते हैं। एंड्रॉइड को सिलेक्ट करने के मेरे पास कितने तरीके थे? एम वेज। iOS को सिलेक्ट करने के कितने तरीके थे? एन वेज। तो जब मुझे एक मोबाइल लेना था तो मेरे पास टोटल कितने तरीके हो गए? एम प्लस एन वेज। कितने तरीके हो गए? एम प्लस एन वेज। देखो कितने तरीके थे यहां पे बेटा? 3। यहां पे कितने तरीके थे? 4। 3 + 4 = 7। समझ में आया? बहुत अच्छे से क्लियर है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। किस पे आ रहे हैं? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। चलिए गाइस, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन मुझे क्या बोलता है, ठीक है। मैं इसको भी बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं। सेम एग्जांपल, एंड्रॉइड में सैमसंग, वीवो, ओप्पो, iOS में आईफोन XR, XS, आईफोन 11, आईफोन 13। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको 2 मोबाइल खरीदने हैं, पर कंडीशन क्या है? एक एंड्रॉइड होना चाहिए, एक iOS होना चाहिए, ठीक है। खुश हो जाएंगे आप? डेफिनेटली होंगे। बट मुझे ये बताइए कि एंड्रॉइड के कितने ऑप्शन है मेरे पास? 3 ऑप्शन हैं। iOS के कितने ऑप्शन है मेरे पास? 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो आपके दिमाग में आया कि एंड्रॉइड में सैमसंग ले लेता हूं, तो सैमसंग के साथ आप आईफोन XR ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। XS, 11, 13, यस ले सकते हैं। मतलब सैमसंग के साथ कितने मोबाइल आप पेयर कर सकते हो? 1 2 3 4। वीवो के साथ 1 2 3 4। ओप्पो के साथ 1 2 3 4। मतलब आप
हर एक ब्रांड के साथ एक iOS को सेट कर सकते हैं और एक iOS के साथ किसी भी एक एंड्रॉइड को सेट कर सकते हैं। यस, तो कुल मिला के आपके पास कितने तरीके हो गए? 3 × 4 12। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा कि मैंने यहां पे मल्टीप्लीकेशन क्यों करा है। क्यों करा? क्योंकि यहां पर मुझे दोनों में से एक एक सिलेक्ट करना था। जब ओवरऑल में से एक सिलेक्ट करना होता है तो हम प्लस करते हैं, जब ओवरऑल में से एक में से दूसरे में से दोनों में से जब सिलेक्ट करना है तो बीच में क्या करते हैं? हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल से आपको समझाता हूं। लेट अस सपोज आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, 15 गर्ल्स हैं, 15 बॉयज हैं। मुझे ओवरऑल एक मॉनिटर सिलेक्ट करना है, उस क्लास का एक मॉनिटर सिलेक्ट करना है। तो मेरे पास टोटल कितने ऑप्शन है मॉनिटर सिलेक्ट करने के लिए? 15 गर्ल्स, 15 बॉयज, 15 + 15 30। मतलब मेरे पास 30 ऑप्शंस हैं एक मॉनिटर को सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है, मैंने क्या करा? एडिशन का यूज करा। बट यहीं पर ही अगर मैं कंडीशन चेंज कर दूं कि 2 मॉनिटर चाहिए और एक गर्ल होनी चाहिए और एक बॉय होना चाहिए, तो अब गर्ल 15, बॉयज 15, राइट? सो इन दोनों के बीच में क्या लगेगा? प्लस और मल्टीप्लीकेशन? मल्टीप्लीकेशन लगेगा, क्योंकि एक गर्ल अगर मॉनिटर बनती है तो उसके साथ 15 बॉयज हैं जो मॉनिटर बन सकते हैं। उसी तरह 15 गर्ल्स के साथ 15 बॉयज हैं जो मॉनिटर बन सकते हैं। इसीलिए दोनों में से लेना है, एक गर्ल लेना है, एक बॉय लेना है। तो जब भी दोनों में से लेने की कंडीशन आएगी हम क्या करेंगे? मल्टीप्लीकेशन करेंगे। और यही चीज क्या होती है? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। उम्मीद करता हूं एडिशन और मल्टीप्लीकेशन दोनों अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं तो कमेंट में आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए कुछ बेसिक क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए, स्क्रीन पे आपने क्वेश्चन देखा ही होगा। एक रूम है जिसमें टोटल हमारे पास 6 डोर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक पर्सन है वो किसी भी एक डोर से अंदर आ सकता है, बट बाहर जाने के लिए उसको डिफरेंट डोर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो ऐसा कितने तरीके से कर सकता है? ठीक है, तो बहुत सिंपल है, सिंपल तरीके से ही सीखेंगे। अगर उस पर्सन की जगह आप होते, उस रूम में जाने के लिए आपके पास कितने डोर्स अवेलेबल हैं एंटर करने के लिए? टोटल 6 डोर्स अवेलेबल हैं। यस सर, अवेलेबल हैं। अब आप उस रूम के अंदर आ गए और रूम के अंदर आने के बाद आपको उसी डोर से बाहर नहीं जाना है, कोई सा दूसरा डोर सेलेक्ट करना है। तो आपके पास कितने ऑप्शंस हैं बाहर निकलने के? 5 ऑप्शंस हैं। यस सर, 5 ऑप्शंस हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, इसके बीच में प्लस का साइन आएगा कि इसके बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन आएगा? मुझे बताइए। प्लस कब आता है? जब दोनों में से एक ही काम करना हो। मल्टीप्लीकेशन कब आता है? जब दोनों काम करने होते हैं। तो रूम में अंदर भी आए और रूम में बाहर भी गए, दोनों काम हुए, दोनों काम हो गए, मतलब बीच में कौन सा साइन आएगा? इनटू का। सो 6 5 30 वेज। क्लियर है बहुत अच्छे से? कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए गाइस, स्क्रीन पे आपने क्वेश्चन देखा ही होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग। अपन ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि विथ मीनिंग भी हो सकते हैं, विदाउट मीनिंग भी हो सकते हैं, परम्यूटेशन तो परम्यूटेशन होता है। ठीक है, सो फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड रोज। रोज एक वर्ड है, इसमें कितने लेटर्स हैं बेटा? 4 लेटर्स हैं। हमें एक नया लेटर वर्ड बनाना है, परम्यूटेशन बनाना है, अरेंजमेंट बनाना है। ठीक है, किससे बनाना है? ROSE, इन्हीं 4 लेटर से बनाना है और इन्हीं 4 लेटर को यूज करके बनाना है। मतलब नया वर्ड जो बन के बाहर आएगा वो भी कितने लेटर का होना जरूरी है? 4 लेटर का ही होना जरूरी है, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है।
ठीक है। सो फर्स्ट केस पे आते हैं, द रिपीटेशन ऑफ लेटर्स इज नॉट अलाउड। लेटर्स की रिपीटेशन अलाउड नहीं होगी। ठीक है, चलिए इन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम कोई फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, मैं सिंपली आपको एक बॉक्स मेथड सिखाऊंगा। ठीक है, मैं बॉक्स बनाऊंगा और उसके थ्रू हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैंने बॉक्स बना दिया। इस बॉक्स में कितने सेल्स हैं? 4 सेल हैं हमारे पास। ठीक है, चलिए फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है कि द रिपीटेशन ऑफ लेटर्स इज नॉट अलाउड। रिपीट नहीं कर सकते आप किसी भी लेटर को। ठीक है, सो टेल मी, फर्स्ट सेल के लिए मेरे पास कितने लेटर्स का ऑप्शन है? 4 लेटर्स का ऑप्शन है। मैं ROSE में से कुछ भी रख सकता हूं। यस, रख सकता हूं। अब अज्यूम कर रहे हैं कि यहां पर मैंने O लिख दिया, ये सिर्फ हम अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो O लिख दिया तो 4 में से 1 यहां आ गया। अब सेकंड सेल के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन बचे? 3 ऑप्शन बचे। O नहीं लिख सकता क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। कौन से ऑप्शन बचे? RSE। कितने ऑप्शन बचे बेटा? 3। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे क्या लिख दिया बेटा? E लिख दिया, तो O भी गया, E भी गया, दोनों ब्लॉक हो गए। अब थर्ड सेल के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन बचे? R और S, 2 ऑप्शन बचे, तो R ले लिया। सो लास्ट सेल के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, 1। ठीक है, अब 4 3 2 1 ये तो बॉक्स में लिख दिया। इनका मल्टीप्लीकेशन हमारा आंसर होगा 24 वेज। मतलब इस रोज वर्ड से मैं 24 परम्यूटेशंस, 24 नए नए वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग बना सकता हूं। पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर है। कुछ भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, ये कौन सा केस था? रिपीटेशन नॉट अलाउड। सेकंड केस पे आते हैं, जब रिपीटेशन क्या होगा बेटा? अलाउड होगा। मतलब लेटर्स अपने आप को क्या कर सकते हैं? रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सो फर्स्ट सेल के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है बेटा? 4 ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल इस बार क्या आ गया? ई आ गया। ठीक है, बट ई अपने आप को रिपीट कर सकता है ना? बोला ना रिपीटेशन इज अलाउड। सो क्या ई ब्लॉक हुआ? नहीं, ई रिपीट हो सकता है। तो सेकंड सेल के लिए भी कितने ऑप्शन है मेरे पास? 4 ही ऑप्शन है। क्यों? लेटर रिपीट हो सकता है। थर्ड सेल के लिए कितने ऑप्शन है? फिर से 4। क्यों? लेटर रिपीट हो सकता है। लास्ट सेल के लिए कितने ऑप्शन है मेरे पास? 4। क्यों? लेटर रिपीट हो सकता है। सो 4 to the power 4 वेज। कब? जब रिपीटेशन अलाउड है। डिफरेंस समझना, यहां पर मैं ओ नहीं लिख सकता, आर नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं था। यहां पे ई लिख सकता हूं, आर लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। सो इसीलिए इस पे 24 वेज थे, क्योंकि लेटर्स रिपीट नहीं कर सकते थे कहीं पर भी हम। यहां पे 4 to the power 4 वेज है, ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। बहुत अच्छे से क्लियर है पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पे आपने क्वेश्चन पढ़ ही लिया होगा। क्या बोल रहा है? हमारे पास कुछ डिजिट्स हैं 2 3 4 5 7। इसमें से टोटल कितने डिजिट्स हैं बेटा? 5 डिजिट्स हैं। इसमें से हमें 3 डिजिट का एक नया नंबर बनाना है। ठीक है, 2 कंडीशन है, रिपीटेशन नॉट अलाउड, सेकंड कंडीशन रिपीटेशन अलाउड। अपन बॉक्स मेथड फॉलो करेंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट केस में, अच्छा इस बार बॉक्स कितने बनेंगे? 3 बनेंगे कि 5 बनेंगे? सिर्फ 3 बनेंगे। क्यों? क्योंकि नया बनने वाला जो भी नंबर है वो 3 डिजिट होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट केस किसका है? रिपीटेशन नॉट अलाउड। टेल मी बेटा, फर्स्ट सेल में कितने नंबर्स में लिख सकता हूं? कितने ऑप्शन है मेरे पास लिखने के? 5 ऑप्शन है, 2 3 4 5 एंड 7। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या लिख दिया? 3 लिख दिया। नाउ सेकेंड सेल के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन होंगे? 4 ऑप्शन हो जाएंगे। क्यों भैया 4 ऑप्शन क्यों होंगे?
क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। सो अगर मैं 3 यहां पे ऑलरेडी लिख चुका हूं तो मैं यहां पे 3 फिर से नहीं लिख सकता। और उसी तरीके से थर्ड सेल के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन हो जाएंगे? 3 ऑप्शन। सो 5 4 3 कितना हो गया बेटा? 60 वेज। इन 5 डिजिट से मैं अगर 3 डिजिट नंबर बनाना चाहूं तो मैं कितने 3 डिजिट नंबर बना सकता हूं? 63 डिजिट नंबर्स बना सकता हूं। ठीक है, सेकेंड पार्ट पे आते हैं बेटा। फिर से 3 बॉक्स बनाएंगे। अब सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है? रिपीटेशन अलाउड है। सो फर्स्ट सेल के लिए कितने ऑप्शन है बेटा? 5। सेकेंड सेल के लिए 5, थर्ड सेल के लिए भी 5। क्यों? रिपीटेशन अलाउड है। जैसे अगर यहां पे मैंने माना कि फर्स्ट सेल में मैंने 7 लिख दिया, तो सेकंड सेल में भी 7 आ सकता है और थर्ड सेल में भी 7 आ सकता है। रिपीटेशन अलाउड है। रिपीटेशन अलाउड का आंसर ज्यादा होता है किससे? जब रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है। कितना आ गया बेटा? 5 की पावर 3 वेज और सिंपली 125 वेज। सो 5 डिजिट से बिना रिपीटेशन के कितने बनेंगे? 60। रिपीटेशन के साथ कितने बनेंगे? 125 वेज। ठीक है, समझ में आया? बहुत अच्छे से डिफरेंस समझ में आंसर में। यहां रिपीटेशन नहीं होगा, यहां पे रिपीटेशन अलाउड है। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपने स्क्रीन पर पढ़ा होगा। मैंने जानबूझ के उनकी डिजिट्स चेंज नहीं करी है ताकि समझना हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाए। इस बार कंडीशन क्या है? आपको नया 4 डिजिट नंबर बनाना है, बट कंडीशन क्या है कि 4 डिजिट नंबर इवन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए। ठीक है, 2 केस हैं। फर्स्ट केस रिपीटेशन नॉट अलाउड, सेकंड केस रिपीटेशन अलाउड होगा। ठीक है, फर्स्ट केस डिस्कस कर रहे हैं जिसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं है, बट नंबर कैसा होना चाहिए बेटा? इवन नंबर होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा प्रोसेस को हमें चेंज करना पड़ेगा, हमारी अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। इवन नंबर होने के लिए एक चीज हमें पता है कि यूनिट प्लेस पे इवन नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो पहले मुझे बताओ 2 3 4 5 एंड 7 में से इवन नंबर कौन कौन से हैं? 2 है और 4 है। तो कोई सा भी 4 डिजिट नंबर अगर 2 से या 4 से खत्म होगा तो इवन नंबर बन जाएगा। यस सर, बन जाएगा। तो इस बार हम यहां से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम स्टार्ट लेंगे इस सेल से। क्यों भैया? क्योंकि क्या चाहिए? इवन नंबर चाहिए। कंडीशन आ गई ना। सो यहां पे इस सेल में मेरे पास फिल करने के लिए कितने इवन नंबर्स हैं? 2 इवन नंबर्स हैं। बहुत अच्छे से क्लियर है। चलिए अब कहां स्टार्ट लेंगे? स्टार्टिंग से। अब 2 इवन नंबर में से हमने मान लिया कि 4 इस सेल में आ चुका है। रिपीटेशन तो अलाउड है ही नहीं। सो फर्स्ट सेल के लिए अब मेरे पास कितने टोटल नंबर बचे? 4। सेकेंड सेल के लिए 3, थर्ड सेल के लिए 2। सो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो। टोटल कितना हो गया बेटा? 48 वेज। मतलब अगर मैं 2 3 4 5 7 से 4 डिजिट इवन नंबर बनाना चाहूं तो कितने बना सकता हूं? 48 इवन नंबर्स बना सकता हूं। कब? जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है। सेकंड केस बोलो, जब रिपीटेशन अलाउड है बट कंडीशन तो साथ में ही है। हमें लास्ट सेल से स्टार्ट करना पड़ेगा। लास्ट सेल में कितने ऑप्शन है बेटा? 2। या 2 आ सकता है या 4 आ सकता है। ठीक है, बट रिपीटेशन अलाउड है। अगर लास्ट सेल में 4 आता है तो 4 फर्स्ट सेल में भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि रिपीटेशन इज अलाउड। तो फर्स्ट सेल के लिए कितने ऑप्शन बचे? 5। सेकेंड सेल के लिए 5, थर्ड सेल के लिए 5। सो 5 क्यूब इंटू 2, 125 इंटू 2, 250 वेज। देख रहे हो आप? इवन नंबर जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है 48 वेज, और अगर रिपीटेशन अलाउड कर दो तो कितने नंबर बन जाएंगे? 250 परम्यूटेशंस आर देयर। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए इसी तरह के कुछ और क्वेश्चंस, डिटेल्ड क्वेश्चंस
बॉक्स मेथड के ऊपर बेस्ड हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर कुछ भी समझ में आया है सो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय बाय।